हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप अगर ना थंबनेल में देखोगे कल के वीडियो के, तो मैंने थंबनेल में क्लियरली बोल दिया था कि बुलिश मोमेंटम ऑन ट्यूसडे। ये मैंने क्यों बोला था, अगर आपने वो नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये लेवल्स हमने कैसे बनाए थे। ये जो सारे जोन्स हमने बनाए हैं, ये कल वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ये वाले जोन्स हमने कैसे निकाले थे मार्केट में। ठीक है, उसके अलावा अगर आज हम देखें तो हुआ क्या। कल मैंने देखो आपको क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है और इस जोन का या इस जगह के नीचे का ब्रेक डाउन देती है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ हुई नहीं। उसके अलावा मैंने बोला था मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और उसके बाद आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, जो हुआ नहीं। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, इस रेजिस्टेंस पे खुली। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे खुलने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। तो अगर कोई एक रिस्की ट्रेडर होगा ना तो वो तो इसी जगह पे बाय कर लेगा, क्योंकि मार्केट एक तरीके से यहाँ पे रीटेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनी थी। उसके अलावा अगर किसी को कंफर्मेशन के साथ इसमें बाइंग करनी थी तो दूसरी कंफर्मेशन आपकी ये दोनों कैंडल थी, जो एक बुलिश हरामी पैटर्न बना था। ठीक है, आप इस पर भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे। इसके अलावा मैंने तीसरा केस आपको क्या बोला था कि आप कन्फर्म बाय कहाँ पे कर सकते हो, जब ये वाले जोन को 15 मिनट की कैंडल ब्रेक एंड क्लोज कर देगी। तो 15 मिनट की इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दोनों दे दी थी। इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट टारगेट ये वाले जोन तक मिल जाएगा। ठीक है, जो एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। अगर कोई रिस्की इंसान ने इसी जगह पे बाय कर लिया होगा तो उसने तो आज लो ही पकड़ लिया होगा पूरे मार्केट का। ठीक है, लेकिन ठीक है, हमको अगर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी थी तो ये एक जगह थी और ये वाली एक जगह थी। ठीक है, इन दोनों जगह आप एंट्री ले सकते थे और आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता था। तो मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाती है और आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे देती है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हमारा निकल जाता है, ये पूरे जोन के ऊपर अगर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल से, तो आप इस पर बाय कर सकते हो। उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, आप नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुल के आपको 15 मिनट की कैंडल देखनी ही पड़ेगी पहले कि मार्केट एक्चुअली रिएक्ट कैसे कर रही है। और अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से रजिस्ट करती है, मतलब कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाती है, तो फिर मार्केट ना यहाँ से ऐसे करके नीचे भी आ सकती है और इस तरीके से फिर मार्केट बाद में ऊपर जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे फिर ये एक हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है ये भी इस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। फिर मार्केट इसको आगे ब्रेकआउट देके फिर इस तरीके से ऊपर जा सकती है। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तो आपको देखना है कि मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो फिर आप ये गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो इस जगह पे, ये वाली गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, और बट इस चीज़ को ना ज़्यादा लंबा होल्ड मत करना, क्योंकि फिर मार्केट कहीं से भी यहाँ पे घूम सकती है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी घूम जाए, हो सकता है यहाँ से भी घूम जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ तक भी घूम जाए। तो आपको ट्रेल प्रॉपरली करना है, स्टॉप लॉस अपना प्रॉपरली लगा के चलना है। ओके, तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए आपको ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको आप इस जगह से अगर ज्वाइन करोगे इस वाली जगह से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस जगह का इस ट्रेंड लाइन का मुझे आज ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों मिल चुका है। ठीक है, रीटेस्ट मिलने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो मार्केट अगर ना माइल्ड गैप डाउन इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे खुल जाती है तो फिर मैं एक ट्रायंगल में चले जाऊंगा, यहाँ की कॉल यहाँ की एक पुट। ठीक है, ये दोनों मैं सेल कर दूंगा, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, इसमें भी आपको डीके मिलेगा अगर मार्केट इस रेंज में रह गई। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पर खुल के मुझे किसी भी वक्त इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मैं यहाँ से एक यहाँ तक की ट्रेड ले लूंगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुल जाती है तो आप चाहो तो इस जगह पे एक कॉल और एक पुट सेल कर सकते हो, बट मैं अगर गैप डाउन ज़्यादा मार्केट खुल गई तो फिर मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ये वाला ब्रेकआउट भी हमारा फेक ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यही सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब हम लोग ना बात कर लेते। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये वाले लेवल्स अगर आपको नहीं बनाते आ रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ये सारे जोन्स मैंने उसके अंदर बनाने सिखाए हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट आपको कल गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है ना तो फिर आपका टारगेट ये यहाँ तक हो सकता है। इस जोन को भी चलो हम बना ही लेते हैं अभी। एक सेकंड, आपको एक रेक्टेंगल लेना है, आपको एक रेक्टेंगल इस जगह से ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका एक जोन बन जाएगा रेजिस्टेंस का।
इसको आप यहाँ तक रख लो और पीछे आप इसको यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक जोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन केस जैसे मैंने बताया मार्केट अगर गैप अप खुल रही है और गैप अप खुल के आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन हो जाएगा, और इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल रही है तो आपका सेकंड टारगेट ये वाला जोन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कल आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको देखो 2 चीज़ बोली थी, सिंपल सी 3 चीज़ क्लियरली बोली थी कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल जाए तो फिर यहाँ का एक कॉल, यहाँ की एक पुट बेच के स्ट्रैंगल क्रिएट कर देना, जो हुआ नहीं। उसके बाद मैंने शॉर्ट के लिए आपको बोला था कि मुझे इसके नीचे ब्रेकडाउन चाहिए, जो कि मिला नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको फिर उसके नीचे मिलता तो आपका ये एम पैटर्न भी एग्जीक्यूट हो जाता और मार्केट इस तरीके से फिर यहाँ पे नीचे आती। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको तीसरा सिनेरियो ये बोला था कि इस जोन के ऊपर, मतलब ये जो हाई बना है इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उसी कैंडल पे आप बाय कर लो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो इन केस अगर आपने यहाँ पर ये जगह पे बाय किया होता, इस जगह पे ये देखो ये वाली कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनी थी आज, इसी ने हमको इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया था। इस पे अगर आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता जिसको आप ट्रेल करके यहाँ निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करना था, सिंपल सा एनालिसिस था हमारा। अब कल के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। ये जो हाई है इसको आपको मार्क करना पड़ेगा। अब मार्केट कल इस जगह पे खुल जाती है, देखो इस एरिया में खुल जाती है, तो मैं वेट करूँगा कि मुझे यहाँ का ब्रेकआउट मिले। ओके, इस जगह का मेरे को ब्रेकआउट मिले तभी मैं डायरेक्शनली लॉन्ग करूंगा इस उसी 15 मिनट की कैंडल पे और उसके नीचे मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर मार्केट मुझे ब्रेकआउट नहीं दे रही है और मैं तब तक के लिए ना यहाँ पर एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इस जगह का कॉल ऑप्शन और इस जगह की पुट ऑप्शन मैं बेच सकता हूँ। पुट साइड आप थोड़ी सी नीचे रखना, पुट साइड आप ये वाली जगह पे रख सकते हो और इस जगह पे कॉल बेच सकते हो। इस दोनों में आप डीके ले सकते हो आराम से, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी कल के लिए ट्रेड करनी है। मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं कल ट्रेड करने में इंटरेस्टेड सिर्फ इस लेवल के ऊपर रहूँगा डायरेक्शनली। इसके ऊपर मैं बाय करूँगा, इसके नीचे मैं एसएल लगाऊंगा और फिर मैं बैठूंगा ऊपर के लिए। ऊपर के लिए मुझे कहाँ तक बैठना है, ऊपर के लिए मैं बैठ सकता हूँ इस वाली जगह तक। ये वाला लेवल हमने कल के वीडियो में फिबोनाची के थ्रू निकाला था, आप वो वीडियो देख लो, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे नहीं तो, ठीक है। तो ये वाला लेवल हमने फिबोनाची के थ्रू निकाला था जो कि है 44419.20, ठीक है। आप यहाँ पे 444 मतलब 44,400 का भी एक राउंड नंबर आ रहा है, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो सकता है मार्केट इस राउंड नंबर से भी आपको एक रिवर्सल दे दे, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस कर रही है तो फिर मार्केट का एक टारगेट यहाँ तक हमको दिख रहा है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। इसके अंदर अगर आपको मार्केट मिल रही है, इस रेंज के अंदर अगर आपको मार्केट मिल रही है, अभी देखो शॉर्ट करने की मार्केट को सोचो मत, क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, सारे स्विंग्स हायर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह का अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो लॉन्ग चले जाओ, इसके अंदर फिर ट्रायंगल में रह लो, और इस ज़्यादा अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो फिर मार्केट वही रेंज के अंदर आ जाएगी। अगर आपको गैप डाउन के अंदर ट्रेड करना है तो गैप डाउन के अंदर आपको फिर से एक ट्रायंगल में ही जाना पड़ेगा। ये जगह की एक आप पुट बेच सकते हो या इस जगह की एक पुट बेच सकते हो और इस जगह की एक कॉल बेच सकते हो, ठीक है। ये फिर हमारा एक तरीके से फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट क्यों? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस कटा और मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके फिर ऊपर नहीं गई। ये एक तरीके से मुझे आज ब्रेकआउट रीटेस्ट दोनों मिल चुका है, तो मैं कल एक बुलिश पोजीशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है। देखो फेक ब्रेकआउट की मैं बात जो कर रहा था वो इस तरीके से मिल सकता है आपको कि जिस तरीके से मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे सस्टेन भी कर रही थी लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गई थी। तो इसी तरीके से मार्केट ने इस लेवल को काटा है, इस लेवल को काट के मार्केट को यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो फिर मुझे एक ट्रायंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे मार्केट फिर रेंज बाउंड रह सकती है, ठीक है। शॉर्ट आपको अगर मार्केट को करना है तो आप इस जोन के नीचे कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा इस कैंडल के नीचे आप फिर शॉर्ट की लिए सोच सकते हो, इसके अंदर आप शॉर्ट की मत सोचो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टॉक्स में हमारा क्या डिस्कशन था, तो जो मैंने कल एक पहला स्टॉक दिया था डाबर, इसके अंदर मैंने बोला था 603.80, ये ग्रीन लाइन के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। देखो ये 15 मिनट की क्लोजिंग हमको नहीं मिली तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, आपको इसमें एंट्री ही नहीं लेनी थी, ठीक है। अब सेकंड स्टॉक जो हमारा है, सेकंड स्टॉक था हमारा KRBL में मैंने आपको बोला था इस ग्रीन लाइन के ऊपर 424.60 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे, आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब मार्केट खुली इस लाइन के ऊपर यहाँ पर और मार्केट ने हमको ना एक रीटेस्ट करके इस जगह पर एक ग्रीन कैंडल अच्छी सी बना के दे दी। अब आप चाहते तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे और इसी के नीचे एसएल लगा सकते थे, आपको ये वाला मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। और ये जो मोमेंटम है ना, ये कोई छोटा मोमेंटम नहीं है। अगर इसमें आप प्राइस रेंज लगा के देखोगे तो मुझे आराम से 3-3.5% का 3.5% के आसपास का गेन था यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्राडे ये गेन बहुत अच्छा होता है। ये वाली ट्रेड अगर आपने ली होती तो बहुत अच्छा एक
प्रॉफिट हुआ होता आपको, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ का मैं एक और सिनेरियो बताता हूँ। ये स्टॉक भी मैंने कल ही आपको दिया था, टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी मैंने एक लाइन बना के दी थी, 112.10 का लेवल था। मैंने बोला था इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अब देखो मार्केट गैप अप खुली, लेकिन इसने पहली कैंडल ऐसी बनाई क्या जिसके ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं? नहीं बनाई ना। उसके बाद सेकंड कैंडल में तो ये इसके नीचे ही आ गई, तो भी हम लॉन्ग नहीं कर सकते। मतलब ये वाली चीज़ हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर आप इसके पहले वाला स्टॉक देखोगे जो KRBL था, KRBL के अंदर ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है। तो आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमेशा ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट क्या बना रही है, मतलब मार्केट खुल के रिएक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस था दोनों स्टॉक के लिए। अब कल हमारे जो स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं, तो वो पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इसमें अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो मुझे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है। अब देखो इसमें सिंपल सा सीन ये है कि ये वाला जो एक लेवल था, ये लेवल मार्केट में पहले एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और फिर इस पर रीटेस्ट करने आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सा ये चीज़ रहती है रीटेस्ट की, कि ये वाला जो मेरा लेवल कटा, इसके ऊपर जब मार्केट वापस आ रही है तो मार्केट इसको रीटेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ से वापस बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बना या नहीं बना। इस चीज़ को चेक करने के लिए मार्केट में हमेशा रीटेस्ट होते हैं, ठीक है। और रीटेस्ट को आप एक और चीज़ से कैसे पहचान सकते हो कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों आपकी एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है। तो इस पर आप पोजिशनल भी बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो और आप ऐसे बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि ये जो हाई बना है आज का, जो लेवल है 234.25, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और आराम से बैठो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टॉक जो है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी एक अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर इस तरीके से। अब इस अप ट्रेंड को अगर आपको राइड करना है तो ये देखो, ये एक स्विंग बना था, ये एक स्विंग बना था और इस स्विंग को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर वापस से एक स्विंग मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों कैंडल मेरी एक बुलिश एनगल्फिंग भी है, ये अकेली कैंडल मेरी एक हैमर भी है, और ये कैंडल और ये कैंडल तीनों मेरा एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो इस पर मैं बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं एसएल लगा सकता हूँ, पोजिशनल बेसिस पे बैठ सकता हूँ, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पे आपको ट्रेड करना है, सेम ट्रिक है। इस जगह के हाई पे एक लाइन बना लो, 434.30 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। थर्ड स्टॉक है हमारा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखो बहुत ही एक चीज़ अच्छी मिली है मेरे को। अगर आप इसके वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आके एक रे निकालोगे, अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, कौन से दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे तीसरा पॉइंट अपने आप यहाँ पे मिल रहा है जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रही है, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेते हुए कैसे दिख रही है ये हम डेली टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे। देखो वीकली टाइम फ्रेम में से इंट्राडे ट्रेड आप कैसे निकाल सकते हो, ये उस चीज़ का एनालिसिस है। अब देखो ये सेम जगह पे मेरे को एक सपोर्ट लेते हुए दिख रही है मार्केट, कैसे दिख रही है कि ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल मेरी एक बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों मिला के मेरा मॉर्निंग स्टार है, तो मैं इस पे भी बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं एसएल लगा सकता हूँ पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। इंट्राडे अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो सेम लॉजिक है। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यहाँ पर एक लाइन बना लो, 1695.30 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, इस पे बाय कर लो और उसके नीचे ही एसएल लगा लो, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आओगे, चैनल के ऊपर ना मैंने बाटा की स्विंग ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो अगर आप देखोगे 1 ही मिनट का वीडियो है, इसके अंदर मैं बाटा की स्विंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी भी बाटा में एंट्री अगर आपको लेनी है स्विंग बेसिस पे तो बाटा में आप एंट्री ले सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मतलब छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन पे एक बाउंस आपको मिल सकता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मिला था उसके बाद ये कोविड की फॉल भी यहीं से रिकवर हुई थी, तो ये एक ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो अपने चार्ट पे, ये एक लेवल बना सकते हो। इंट्राडे वैसे ट्रेड कर सकते हो जैसे मैंने बताया, और पोजिशनल बेसिस में भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दे, ठीक है। और एसएल आप लगा लेना इस लो के नीचे। सिंपल सा एनालिसिस है बाटा इंडिया के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।